मिडिल ईस्ट पर जो तनाव लगातार यहां पर बने हुए हैं, इस पर न्यूज 18 इंडिया की नजर यहां पर लगातार है। फिलहाल 5 दिन का वॉर ब्रेक जरूर है, लेकिन देखिए ये सिर्फ ट्रंप के दावे हैं, क्योंकि ईरान और इजरायल अब भी एक दूसरे के आमने सामने है। मिसाइल अटैक अब भी हो रहे हैं और उनके बयान का असर भी अब दिखना शुरू हो चुका है। ट्रंप के बयान का देखिए, दुनिया भर के शेयर बाजारों में जबरदस्त तेजी आई, कच्चे तेल की कीमतें अचानक से नीचे गिरी और इन सब के बीच ट्रंप ने ऐलान किया कि अगले 5 दिन तक ईरान के पावर प्लांट पर हमले नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा और क्या ट्रंप ने नेतन्याहू को विश्वास में लेकर युद्ध ब्रेक का ऐलान किया, क्योंकि नेतन्याहू बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ईरान को हराए बिना युद्ध बीच में ही रोक दिया जाए। इजरायल ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत के बाद ही ईरान पर 5 दिन का ये ब्रेक लगाया या फिर नहीं। आप देखिए, क्योंकि हमले अब भी लगातार हो रहे हैं और कुछ देर पहले ही हमने न्यूज 18 इंडिया पर तस्वीर भी आपको दिखाई थी ग्राउंड जीरो से, जहां पर रिफत अब्दुल्ला ने वो तस्वीर तेल अवीव से आपको दिखाई, किस तरीके से वहां पर लगातार कई हमले अब भी लगातार हो रहे हैं और ईरान अब भी रुका नहीं है। तो क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? अब देखिए, महायुद्ध के चलते इस वक्त दुनिया के कई शहरों में तेल और गैस का संकट गहराया हुआ है। आपको कुछ देशों के हालात इस वक्त दिखाते हैं। श्रीलंका में बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित हुआ। पेट्रोल डीजल को लेकर नई गाइडलाइन वहां पर जारी कर दी गई हैं। निजी वाहनों को हर हफ्ते 15 लीटर तेल मिलेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हर हफ्ते 200 लीटर तेल मिलेगा। अब बांग्लादेश की बात। बांग्लादेश में बिजली बचाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस यहां पर लगा दी गई हैं। घरेलू कनेक्शन पर 5 घंटे की बिजली कटौती की जाएगी। प्रमुख तेल डिपो पर सुरक्षा के लिए सेना बाकायदा तैनात की गई है और गैस की कमी के चलते 5 में से 4 उर्वरक संयंत्र भी बंद कर दिए गए हैं। भूटान में बिजली और तेल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम घोषित हो चुका है और पाकिस्तान में स्कूल और कॉलेज 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 डे वर्किंग वहां पर रहेगा। सरकारी विभागों के ईंधन में 50% कटौती कर दी गई है। गैर जरूरी सरकारी वाहनों को हटाया गया है। तो ये तमाम अटकलें आप यहां पर जो सुन रहे थे कि किस तरीके से तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उसका असर अब पूरे विश्व पर धीरे धीरे पड़ने यहां पर लगा है। और तस्वीरें आप देखिए, इसीलिए सवाल यही उठ रहा है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा या फिर नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उसी को लेकर है जहां से दुनिया का तेल आयात होता है। दुनिया की तेल की धमनी कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। और ऐसे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान नहीं खोलता है, वहां पर लगातार संकट पैदा होते हैं, तो स्थितियां और ज्यादा गंभीर यहां पर हो सकती है और उसी को लेकर बातचीत बेहद जरूरी यहां पर है। हालांकि आज जो बयान यहां पर सामने आया, इससे पहले भी ट्रंप बहुत दफा अपने अलग अलग बयान यहां पर दे पाए और ट्रंप ने देखिए बयान दिया कि धीरे धीरे किस तरीके से बातचीत अब ईरान के साथ हो रही है। उसके तुरंत बाद जो तेल में निवेश है वो अमेरिका में बढ़ जाता है और यही चाहते थे ट्रंप कि किसी भी तरीके से जो निवेश है वो बढ़ जाए, जिसका सीधा असर उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो टूटी हुई थी वो मजबूत स्थिति में आती हुई फिर से वापस दिखेगी। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद ईरान का दावा निकलकर सामने आता है कि हमारी कोई बातचीत ही अमेरिका के साथ नहीं हुई, उसके बाद आपने फिर से मार्केट का फ्लक्चुएशन देखा होगा। मार्केट फिर से गिरती है और जितना भी निवेश वहां पर हुआ था उसको लेकर फिर से खलबली मचनी पूरे मार्केट में शुरू हो जाती है। और देखिए, इसका असर, वैश्विक असर अब धीरे धीरे पड़ रहा है। अलग अलग दावे जरूर यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अहम यही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट कब खुलेगा। और देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लगातार बदलते बयानों से दुनिया भर में असमंजस की स्थिति बन गई है। सबसे पहले 18 मार्च को ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज में सैन्य कार्रवाई खत्म करने की बात कही थी। उसके अगले दिन 19 मार्च को उन्होंने नेटो और यूरोपीय देशों से हॉर्मुज पर कार्रवाई की अपील की। इसके बाद 20 मार्च को नेटो देशों के एक्शन में ना आने से नाराज ट्रंप बोले कि हॉर्मुज से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ट्रंप की हॉर्मुज पर बेचैनी कम नहीं हुई और उन्होंने कुछ घंटे बाद ही ईरान को हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे डाला। और तय समय पूरा होने से पहले ही देखिए ट्रंप का एक ऐलान भी निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने ईरान को हॉर्मुज पर 5 दिन का और वक्त दे दिया। हॉर्मुज पर ट्रंप के बार बार बदलते रुख से वैश्विक बाजार, तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार लगातार हैरानी उसको लेकर बनी हुई है और माना जा रहा है कि ट्रंप सही फैसला करने में बेहद कंफ्यूज्ड हैं। तो आप देखिए किस तरीके के हालात लगातार बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि ट्रंप इससे पहले आपने देखा दावे किस तरीके से कह रहे थे कि उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जरूरी नहीं है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके लिए जरूरी नहीं है तो उनकी सेना वहां पर आकर तैनात क्यों है? क्योंकि उनका यह कहना था कि जो पश्चिमी देश और जो एशियन देश वहां से तेल मंगाते हैं उनको सीधे तौर पर आना चाहिए और अमेरिका की मदद करनी चाहिए। लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि हर किसी का यही कहना था कि आप बातचीत करिए, क्योंकि वक्त बातचीत का ही है। सारे देश इस वक्त लगातार सबकी अर्थव्यवस्थाएं ढिलती हुई आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार खलबली मची हुई है। इसलिए सीधे तौर पर किसी
सीधे तौर पर किसी भी तरीके से आपने देखा तेल या हॉर्मुज स्ट्रेट पर ही अमेरिकी सेना का समर्थन करता हुआ कोई भी यहां पर नहीं दिखा। और देखिए युद्ध 5 दिन रोकने के ट्रंप के बयान पर बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है। आपको बता दें ट्रंप के बयान से 15 मिनट पहले तेल में बड़ा निवेश देखने को मिला। इससे पहले हमने खबर आपको बताई भी थी, करीब 5,413 करोड़ के तेल के सौदे खरीदे गए हैं। तेल की कीमतों में गिरने से अमेरिकी बाजार में बड़ी बढ़त वहां पर देखने को मिली। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा दावा भी है और यही ट्रंप चाहते थे। देखिए बार बार ईरान ये बात कह रहा है कि फ्लक्चुएशन चाहते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट करना चाहते हैं ट्रंप। और उनके अब तक के बयानों में जो 25 दिन बीत चुके हैं, कई बयान सामने आए और तमाम बयानों में आपने देखा भी किस तरीके से मार्केट फ्लक्चुएट होती हुई दिख भी रही थी। इससे पहले आपको याद होगा ट्रंप के एक पूर्व सलाहकार थे, वो भी निकलकर सामने आए थे। उनका भी यही कहना था कि ट्रंप किसी भी हालत में मार्केट को फ्लक्चुएट करना चाहते हैं ताकि निवेश वो बढ़ा सकें। और देखिए आज जैसे ही ट्रंप ये कहते हैं कि हमारी बातचीत तो ईरान के साथ हो रही है, तुरंत तेल में निवेश बढ़ना शुरू हो जाता है। हालांकि जैसे ही ईरान ने साफ किया कि कोई बातचीत उनकी नहीं हुई, तुरंत उसके बाद आपने देखा कैसे मार्केट गिरती हुई भी दिखी। अब युद्ध 5 दिन रोकने के बयान पर ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ट्रंप के बयान से 15 मिनट पहले तेल में बड़ा निवेश, जहां पर करीब 5,413 करोड़ के तेल खरीद सौदे किए गए और तेल की कीमतें गिरने से यूएस बाजार में बड़ी खलबली भी मची और बढ़त होती हुई भी देखने को मिली। जहां पर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कई दावे किए गए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में क्रोनोलॉजी के हवाले से बड़े दावे हैं, जिसके मुताबिक ट्रंप की पोस्ट से पहले यानी अमेरिकी समय के मुताबिक सुबह करीब 7 बजे कच्चे तेल का रेट $98 प्रति बैरल था, जो शाम 6 बजे के आसपास $90 प्रति बैरल के करीब दर्ज किया गया। और इसी बीच में खेल का दावा भी है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का दावा है कि ट्रंप की पोस्ट से सिर्फ 15 मिनट पहले यानी सुबह 6 बजकर लगभग 50 मिनट के आसपास बाजार में 5,000 करोड़ से ज्यादा के कच्चे तेल की ट्रेडिंग हुई। इसके बाद अमेरिकी समय के मुताबिक सुबह 7:04 पर ट्रंप पोस्ट करते हैं और ईरान से बातचीत के साथ साथ 5 दिन तक हमले रोकने का ऐलान भी उन्होंने किया। ट्रंप की पोस्ट के अगले ही मिनट से बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिलती है, कच्चे तेल के दाम गिरने लगते हैं। हालांकि बाद में ईरान के इंकार के बाद कच्चे तेल के दाम फिर से बढ़ने लगे। और देखिए महायुद्ध के चलते इस वक्त दुनिया के कई शहरों में तेल और गैस का संकट गहराया हुआ है। आपको कुछ देशों के हालात फिर से हम यहां पर बताते हैं। फिलीपींस में सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 डे वर्किंग कर दिया गया, यानी कि हफ्ते में सिर्फ 4 डे वर्किंग होगा। निजी क्षेत्र के लिए वर्क फ्रॉम होम का आदेश दे दिया गया है। गैर जरूरी सार्वजनिक क्षेत्रीय यात्राओं पर रोक लगा दी गई है। वियतनाम में भी प्राइवेट सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम की अपील कर दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग की अपील की गई है। फिर म्यांमार में निजी वाहनों के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू कर दिया गया है। पेट्रोल की कमी के चलते कई पेट्रोल पंप वहां पर बंद है। फिर कंबोडिया में तेल की कमी के चलते 1/3 से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद हैं। ये वो तमाम वैश्विक बाजार पर जो असर पड़ रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि देश कैसे अब तेल की अगर कमी यहां पर देखी गई या फिर ईंधन की कमी अगर यहां पर होती है तो उससे कैसे निपटा जाए, उसके विकल्प यहां पर ढूंढने शुरू हो चुके हैं। अब पश्चिम एशिया में देखिए जंग बेहद खतरनाक मोड़ अख्तियार कर चुकी है। एक तस्वीर न्यूज़ 18 लगातार आप तक पहुंचा भी रहा है और ईरान ने अमेरिका और इजरायली ठिकानों पर बड़े मिसाइल हमले किए। ये 8 तस्वीरें आप यहां पर देखिए। इजरायल के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। वहीं इराक में अमेरिकी दूतावास पर भी अटैक हुआ और दूसरी तरफ इजरायल और अमेरिकी सेना ने भी ईरान के इस्फहान और खुरम शहर पर जवाबी हमले किए, जबकि तेहरान पर बड़े हवाई हमले की खबरें यहां पर सामने आ रही थी। लेबनान में भी इजरायली सेना लगातार हमलावर है और लेबनान की राजधानी बेरूत पर आईडीएफ ने जबरदस्त हवाई हमला किया। इस बीच ईरान ने अपने मिसाइलों के बड़े जखीरे का प्रदर्शन करते हुए अंडरग्राउंड अड्डे का एक वीडियो जारी कर इजरायल और अमेरिका को बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की। दोनों तरफ से जारी हमलों से पश्चिम एशिया युद्ध की भयंकर आग में झुलस रहा है। और देखिए हालांकि ट्रंप ने ईरान को युद्ध में 5 दिन की मोहलत देकर हालातों को सुधारने के लिए एक कूटनीतिक कदम उठाया जरूर है, लेकिन तस्वीरों में आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। समंदर में जला अमेरिका का महाबली। मिडिल ईस्ट जंग में अमेरिका पर दबाव। थक गए सैनिक, परेशानी में ट्रंप। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड अब खुद संकट में घिर गया है। कभी समुद्री दैत्य कहे जाने वाले इस जहाज पर लगी आग ने अमेरिकी ताकत की असली हालत उजागर कर दी है। पिछले हफ्ते जहाज के लॉन्ड्री सेक्शन में लगी आग को बुझाने में 30 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन इसके बाद जो हालात बने उसने इस महाबली की कमजोरियां सामने ला दी। 30 घंटे तक चलता रहा सुपर कैरियर। 600 सैनिक बेघर,
फर्श पर सोने को मजबूर। आग के बाद 600 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के बिस्तर जल गए। हालत यह है कि अमेरिकी सैनिक फर्श और टेबल पर सोने को मजबूर हैं। धुएं की वजह से कई सैनिकों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, जबकि कुछ सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। तबाह हुआ जहाज का लॉन्ड्री सिस्टम, न कपड़े धुल रहे न टॉयलेट चल रहे। जहाज का लॉन्ड्री सिस्टम पूरी तरह से जल चुका है, जिसकी वजह से सैनिक अपने कपड़े भी नहीं धो पा रहे हैं। इसके अलावा 650 टॉयलेट वाले इस विशाल जहाज में अब हालात ऐसे हैं कि सैनिकों को टॉयलेट के लिए 45 मिनट तक लाइन में लगना पड़ रहा है। दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी ही क्रू को बुनियादी सुविधाएं देने में जूझ रहा है। 11 महीने की तैनाती, थक चुका महाबली। क्या इसीलिए ट्रंप मांग रहे हैं दुनिया से मदद? करीब 4500 सैनिकों और फाइटर पायलट्स के साथ ये जहाज पिछले 11 महीनों से लगातार मिशन पर तैनात है। माना जा रहा है कि इतनी लंबी तैनाती से जहाज और उसके क्रू दोनों पर भारी दबाव पड़ता है, जिससे उनकी क्षमता और कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इस यूएसएस फोर्ट को पहले वेनेजुएला मिशन में लगाया गया था और अब इसे ईरान के खिलाफ चल रहे जंग में उतारा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुले तौर पर दुनिया के देशों से सहयोग की अपील कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और जमीनी हालात को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका को अब अपने सहयोगियों की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस हो रही है। ताकतवर दिखता अमेरिका अंदर से कमजोर। ऊपर से ताकत का प्रदर्शन करने वाला अमेरिका अंदर से कई चुनौतियों से जूझता दिख रहा है। यूएसएस गेराल्ड फोर्ट की ये तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि लंबी जंग सिर्फ दुश्मन को नहीं बल्कि खुद की ताकत को भी कमजोर कर देती है। दुनिया भर के देश धीरे धीरे अमेरिका के खेमे से सरकने लगे हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट में जंग को मंजिल तक पहुंचाने का दावा करने वाले ट्रंप को पहले अपनी चुनौतियों से निपटना होगा, नहीं तो इस युद्ध में उनके लिए टिका रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा।